जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पेपर लीक को अभी भी चर्चा चल रही है ना भाई, उस पर मैं बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि आगे इसमें क्या होने वाला है। जांच के आदेश जा चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, परीक्षा रद्द होगी या रद्द नहीं होगी। रद्द होगी तो री एग्जाम होगा तो किसका होगा, किस शिफ्ट का होगा, या सभी शिफ्टों का होगा, या सिर्फ एक दो शिफ्टों का होगा। पूरी ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भर्ती बोर्ड ने फिर जवाब दिया है भाई, और उन्होंने कहा है कि जी अब हम जांच करेंगे इसकी। फिलहाल हमने अपनी तरफ से परीक्षा बहुत अच्छी कराई है, साकुशल परीक्षा कराई है, लेकिन जो लीक एग्जाम को लेकर चर्चा चल रही है इस पर अब जी हम जांच करेंगे, ठीक है ना। इस पर जांच करेंगे, सच्चाई अगर जो भी दिखेगी सामने आएगी सच्चाई, जो कि सच भी है। आप लोग देख भी रहे हो पेपर लीक को लेकर जो चल रही है, टेलीग्राम से लेके हर एक जगह सोशल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हवाबाजी में कह दो जी नहीं सबका एग्जाम होगा दोबारा सब रद्द हो जाएगी, ये चीज गलत होगी, मैं पहले ही बोल दूं, ठीक है। अभी आप देखो फैक्ट के साथ अगर जाओ ना, तो 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट के ही सबसे ज्यादा हाईलाइट है कि यहाँ पर वायरल चीजें हुई हैं जो कि पकड़ में आई हैं, ठीक है ना। 17 की फर्स्ट शिफ्ट अब वायरल चीजें हुई या नहीं हुई वो चीज पकड़ में नहीं आई। 18 की भी फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादा पकड़ में चीजें नहीं आई हैं, यानी 17 और 18 फरवरी की चीजें क्लियर दिख रही हैं। लेकिन जब जांच होगी तो हो सकता है चारों शिफ्ट में गलतियां पाई जाए, हो सकता है दो ही शिफ्टों में गलतियां पाई जाए, या हो सकता है किसी में भी गलती ना पाई जाए। लेकिन भाई इतने बड़े स्तर पे भाई पेपर लीक हुआ है तो सीधी सी बात है पकड़ी तो जाएगी जी। जांच होगी तो सीधी सी बात है वो सच्चाई तो सामने आएगी कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और वो चीज मान्य भी आपकी होगी, उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, परीक्षा दोबारा कराई भी जाएगी। लेकिन फिर सवाल भाई है, क्या री एग्जाम सभी का होगा? क्या री एग्जाम सभी का होगा या सिर्फ उन बच्चों का होगा जिनका पेपर लीक हुआ है, जिनकी शिफ्ट का? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता दूं। पहले 2018 में ऐसा ही हुआ था कि जहां परीक्षा, बस वहां पर आरोप ये लगाया गया था कि सुबह जो मीटिंग में पेपर हुआ था कुछ सेंटरों पर वही सेकंड मीटिंग में भी पेपर दिया गया था, बच्चों को नकल करवाई गई थी सेकंड वही सेम पेपर देके। तो वहां पर क्या हुआ था, जो सेकंड शिफ्टें थी दोनों दिन की वो कैंसिल कर दी थी, और सुबह की शिफ्टें दोनों रहने दी थी। उसके बाद हम लोगों का एग्जाम 3 महीने के बाद हुआ। फिर वहां पर अंतर क्या हुआ भाई, अभी देखो हमको समय ज्यादा मिल गया 3 महीने का एग्जाम रद्द होने के बाद, और दोबारा मौका मिल गया, एक बार पेपर दे के आए, पहली जो गलतियां की अब वो दोबारा थोड़ी ना हम करने वाले एग्जाम में, है ना। आप अच्छे से और एग्जाम देंगे, तैयारी भी अच्छी कर लेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिर वहां पर क्या हुआ भाई, नॉर्मलाइजेशन इसे कहते हैं। वहां पर जिनके एग्जाम रद्द नहीं हुए थे उनको जी नॉर्मलाइजेशन में 40, 44, 45, 35, 30 इस तरह से नंबर दिए गए थे। और जिनका एग्जाम हुआ यानी हम लोगों को, तो किसी को 2 नंबर, किसी को 4 नंबर, किसी को 6 नंबर, इस तरह से सिर्फ नंबर दिए गए थे। यानी कि री एग्जाम में अंतर नंबरों का डाल दिया कि भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको हम जी 40, 45 देंगे, आपको सिर्फ हम 5 से 10 नंबर देंगे। इतना तो अंतर बनता है क्योंकि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है और आपने 2 बार अटेम्प्ट किया एग्जाम। पहली बार आपका रद्द हुआ है, दूसरा आपने देंगे तो आपको अनुभव भी होगा, एक्सपीरियंस भी आ गया, और आप कहीं ना कहीं अच्छी प्रैक्टिस भी कराए और आपको ज्यादा पढ़ने का भी मौका मिला है। अभी इसमें क्या ये चीजें हो सकती हैं कि 17 और 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट ना कैंसिल होके 17 और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट कैंसिल होके दोबारा इनका री एग्जाम हो, या फिर हो सकता है किसी का री एग्जाम ना हो, या हो सकता है सभी का री एग्जाम हो। तो भाई इन चीजों पे ना अभी क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है। अभी जांच चल रही है, जांच में क्या पाया जाता है जैसी कोई अपडेट मिलती है मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी जांच में निकल के आता है कि हाँ जी पूरी परीक्षा दोबारा होगी, सभी में गलती पाई गई या सिर्फ इन शिफ्टों में गलती पाई गई है, देखो अभी आप लोग सोचो जी नहीं, अभी तो अभी आप अपने आप से कह रहे हो ना कि सभी सर सभी रद्द होनी चाहिए, सभी रद्द होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ सभी रद्द होनी चाहिए, लेकिन भाई पहले चीजें देख भी तो लो। बड़े स्तर पे परीक्षा हुई है, आप सभी को पता है, एक शिफ्ट में 12-12 लाख कैंडिडेट्स हैं। दोबारा एग्जाम कराना ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज की। लेकिन हाँ ये पेपर लीक हुआ है तो ये भी चीज अन्याय है कि बच्चों के साथ इतना अन्याय भी नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर लीक हो गया और आप उसको ऐसे ही रिजल्ट घोषित कर दो, कुछ ना किया जाए, एक्शन ना लिया जाए। एक्शन लिया जाएगा, पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, टेंशन ना लो। ऐसा ना होगा कि भाई जिनको नकल मिल गई है, जो पेपर लीक हुआ, जो पा गया वो 150-150 क्वेश्चन सही करके आया, और आप मेहनत से 120 क्वेश्चन भी करा फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज देखने को नहीं मिलने वाली, पहले ही मैं बता दूं। रद्द होने वाली है कोई ना कोई शिफ्ट, अगर जांच में जैसा भी देखने को मिलता है मैं आपको तुरंत उस चीज की अपडेट दूंगा, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, रनिंग की तैयारी अभी करे ना करे, दोबारा पढ़ाई करे ना करे, तो बस 1-2 दिन का इंतजार कर लो, आज शाम तक इंतजार कर लो और कल का इंतजार कर लो। अगर आज शाम तक नहीं हो पाया आपके लिए क्लियर, तो कल तक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको रनिंग करनी है या फिर आपको करना है भाई री एग्जाम की तैयारी। और फिर रनिंग किसको करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वालों को या फिर री एग्जाम वाले, क्योंकि फिर तो रनिंग का टाइम मिल जाएगा। अगर एक भी शिफ्ट कैंसिल होती है तो सीधी सी बात है पहले एग्जाम कराया जाएगा, चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 2 या 3 महीना, उसके बाद जो वो एग्जाम देंगे उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, फिर रनिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। तो यानी कि रनिंग के लिए अगर कोई सी एक भी शिफ्ट अगर कैंसिल होती है आपकी,
तब आपके लिए रनिंग का जी ये था टाइम है। तो मेरे नजरों में अभी रनिंग रोक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन का वेट करिए, आज शाम तक का आप सब चीजें क्लियर सामने हो ही जाएंगी। जांच चल रही है, जांच ऐसा नहीं है कि अब 10-20-50 दिन चलेगी, अभी आपको बहुत जल्द तत्काल भी चीजें देखने को मिलने वाली है, सामने आने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा इस चीज पे सोचना विचारना मत, अभी की क्या होने वाला है आपको मैं बता रहा हूँ, आपको तसल्ली इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें खुद पर, और जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखें। हम आपके लिए कोई ना कोई अपडेट देते ही रहते हैं, इसीलिए कि आप लोग ज्यादा होपलेस ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, पेपर लीक हुआ है, हमने भी माना है, हमने देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं। अभी भर्ती बोर्ड जब इसकी छानबीन करेंगे देखेंगे, तो उनके भी सामने वो चीजें आएंगी, वो भी जी उसको देखेंगे। भाई एडिटिंग, चलो उन्होंने पहले बताया एडिटिंग है टेलीग्राम पे, हमें भी लगा चलो भाई एडिटिंग हो सकती है। मैंने पहले भी कहा टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ सकी है कि एडिटिंग चलती है, एडिटिंग पावर बहुत बड़ी पावर है। वो चीज मैंने भी चलो पहले वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई लीक हुआ है, संभावना है। फिर दूसरी मैंने वीडियो बनाई, भाई एडिटिंग बताई गई है, जो मैंने अपडेट ऑफिशियल थी वही चीज आपके सामने रखी। लेकिन फिर कल जो हुआ शाम को वाक्य जो देखने को मिला ना, कि शाम की मीटिंग जो पेपर हुआ, उसके बाद जो पेपर आउट हुआ 5 बजे जब पेपर बच्चे बाहर लेके आए, तब देखा गया भाई पेपर ये आया सुबह 8 बजे से, इसकी आंसर की वायरल हो रही है। बस पेंच यहाँ पर फंसा था, ठीक है ना। यही चर्चा है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये कि उसकी सुबह से ही आंसर की चल रही थी, और पेपर जी 5 बजे छूटा है, 3 बजे से एग्जाम हुआ। तो बस इस चीज को लेके चर्चाएं हैं, ठीक है ना। इसीलिए पेपर लीक 100% है कि पेपर लीक हुआ है। अभी इसके बस अच्छे से उनकी नजरों में आ जाए, एक्शन क्या लिया जाता है वो देखा जाएगा, फिर जो भी होगी जानकारी मैं आपके सामने समक्ष पेश करूंगा, ठीक है। अगर मानो, पहली बात तो भाई इसमें कोई ना कोई शिफ्ट 1-2 या हो सकता है 4 शिफ्टें आपकी कैंसिल देखने को मिले। लेकिन अगर 2 शिफ्टें कैंसिल हुई, 2 शिफ्टें कैंसिल नहीं हुई, तो याद रखो जो फर्स्ट 17-18 की फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत यथा मिलेगा, यानी कि आप लोगों को नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप लोग इस पक्ष में हो कि भाई दोबारा एग्जाम होना चाहिए सभी का, लेकिन भाई कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। साक्ष्य मिलने चाहिए कि हाँ इन शिफ्टों में भी गड़बड़ी हुई है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अभी जांच चलेगी तो सब कुछ देखा जाएगा, A to Z चीजें देखी जाएंगी कि चारों शिफ्ट में गड़बड़ी है या फिर 1-2 शिफ्ट में गड़बड़ी है, क्या देखा जाएगा, पूरा A to Z देखा जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हमारे और आपके कहने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सरकार बहुत सख्त से काम इस बार किया, बहुत अच्छा काम भी किया था कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया, इसीलिए दिया कि आपकी सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए इतना जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया, बहुत बड़ी बात हो गई। इतना बड़ी भर्ती, इतने ज्यादा कैंडिडेट, 50 लाख कैंडिडेट, और 1 महीने में तैयारी करवा दी भाई एग्जाम की, एग्जाम सेंटर्स की तैयारी करवा दी, और सुचारू रूप से चली भी परीक्षा। ऐसा नहीं है कि जी नहीं चली है, 17 की फर्स्ट शिफ्ट ऐसी चल के आई थी, इतनी अफवाह कोई नहीं फैली कि भाई पेपर लीक हुआ। लेकिन 17 की सेकंड शिफ्ट जब वायरल हुई, एग्जाम हुआ, उसके बाद जी चर्चा वायरल हुई कि 17 की सेकंड शिफ्ट में जी गड़बड़ है, पेपर लीक हुआ है। चलो वहां पर एडिटिंग हो गई, फिर भी नहीं इतनी चीजें चली। लेकिन जब 18 की फर्स्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आने की थी, कुछ नहीं सुना, लेकिन 18 की जब सेकंड हुई, तब जाके पूरा का पूरा वाक्य आपके सामने आया कि जी भैया बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है इस बार। तो अब इन सारी चीजों की समीक्षा चल रही, जांच चलेगी भाई, जैसी कोई अपडेट आती है हम आपके सामने आपके साथ खड़े आपके साथ खड़े रहेंगे, टेंशन ना लो। आप लोग इसी तरह से बने रहे ना, कोई भी जानकारी हो अपने देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय।